My dear students, have a nice time. I believe you are quite well and energetic. Today we will study about gravitation. यूनिवर्स में प्रेजेंट सभी ऑब्जेक्ट एक दूसरे को अपनी ओर अट्रैक्ट करते हैं और इन्हें ऑब्जेक्ट्स के बीच लगने वाला ये फोर्स ही ग्रेविटेशनल फोर्स है. क्या है? ग्रेविटेशनल फोर्स है. ग्रेविटेशन. अब व्हाट इज ग्रेविटेशन? इट इज आल्सो कॉल्ड ग्रेविटेशन फोर्स. The force of attraction between any two particles in the universe is called gravitation or gravitation force. Understand? The force of attraction between any two particles in the universe is called gravitation or gravitation force. गुरुत्वाकर्षण बल. क्या है ये? गुरुत्वाकर्षण. नेक्स्ट है सेंट्रीपेटल फोर्स. द फोर्स एक्ट टुवर्ड द सेंटर इज कॉल्ड सेंट्रीपेटल फोर्स. सेंटर सीकिंग फोर्स ये कहलाता है. जैसे किसी स्ट्रिंग से कोई टुकड़ा मान लिया जाए और इसको फिर घुमाया जाए राउंड राउंड, समझे, तो ये एक सर्कुलर पाथ पर घूमता रहता है. इस प्रकार से ये जो है ये रिमूविंग करता रहता है. तो ये यहाँ पर ये सेंटर से इस कॉर्ड द्वारा बंधा हुआ है, इसलिए इस पर जो है ये रिवॉल्विंग करता है, राउंड राउंड घूमता है. यदि मान लीजिए इसने टूट जाए या छोड़ दिया जाए तो ये सीधा चला जाएगा. तो ये सीधा चला जाएगा. तो इस पर जो है ये रिवॉल्विंग कर रहा है. तो सेंट्रीपेटल फोर्स, यही सेंट्रीपेटल फोर्स है. द मोशन ऑफ द मून अराउंड द अर्थ इज ड्यू टू द सेंट्रीपेटल फोर्स. अर्थ के चारों ओर मून की मोशन जो है ये भी सेंट्रीपेटल फोर्स के कारण ही है. सेंट्रीपेटल फोर्स. नेक्स्ट यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन. यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन. देखिए, यूनिवर्स में सभी ऑब्जेक्ट एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं और इसको ही ग्रेविटेशन फोर्स कहा जाता है. इसको सबसे पहले जो है न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण का नियम दिया, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन. इसमें क्या होता है कि ब्रह्मांड के यानी यूनिवर्स में किन्हीं दो ऑब्जेक्ट के बीच कार्य करने वाला बल जो है वो अट्रैक्टिव फोर्स है. ये पिंडों के द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती होता है. और दूसरा है उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है. अंडरस्टैंड? एवरी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स attracts every other object with a force which is directly proportional to the product of their masses. Understand? First point है ये, directly proportional to the product of their masses and inversely proportional to the square of the distance between them. The force is along the line joining the centers of two objects. देखिए यहाँ पर ये अंडरस्टैंड करिए फिगर द्वारा. ये ए ऑब्जेक्ट है, ये बी ऑब्जेक्ट है. ए ऑब्जेक्ट इसका मास जो m1 और बी ऑब्जेक्ट इसका मास m2 और इनकी बीच की दूरी, इसकी जो बीच की दूरी जो है डिस्टेंस है वो सेंटर से नापते, दोनों के सेंटर से, यहाँ से लेकर के यहाँ तक के सेंटर से दूरी नापते हैं, वो d है. अंडरस्टैंड? A and B two objects. M1 mass of object A, M2 mass of object B, and D distance between object A and B.
एफ ग्रेविटेशनल फोर्स, जी यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट। जी क्या है? यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट। तो ये एफ इज इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन डी स्क्वायर, जी m1 m2 अपॉन डी स्क्वायर। According to the universal law of gravitation, number 1, the force between two objects is directly proportional to the product of their masses. F directly proportional m1 into m2. Understand? यहाँ तक समझ में आ गया होगा। F directly proportional m1 into m2. Next है second point, the force between two objects is inversely proportional to the square of distance between them. So F inversely proportional 1 upon d square, 1 upon d square. यहाँ पर ये क्वेश्चन 1 एंड क्वेश्चन 2 इन दोनों को मिलान कर देंगे। कंबाइनिंग इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट एफ इज इक्वल टू m1 m2 अपॉन डी स्क्वायर। अंडरस्टैंड? एफ प्रोपोर्शनल m1 m2 अपॉन डी स्क्वायर। एफ इज इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन डी स्क्वायर। जी जो है ये प्रोपोर्शनलिटी है m1 m2 अपॉन डी स्क्वायर। जी कैपिटल जी, अंडरस्टैंड हियर कैपिटल जी, जी इज कॉल्ड द यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट। अंडरस्टैंड? जी इज कॉल्ड द यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट। जी इज the constant of proportionality। अब इस देखिए इसमें यहाँ पर इसको जो है ट्रांसफर करते हैं इसको, तो एफ डी स्क्वायर इक्वल जी m1 m2, एफ डी स्क्वायर इज इक्वल टू जी m1 m2। साइड चेंज करने पर अब जी इस m1 m2 को दूसरी साइड में ले जाए तो एफ डी स्क्वायर अपॉन m1 m2, एफ डी स्क्वायर अपॉन m1 m2। अंडरस्टैंड? अंडरस्टैंड? जी इज इक्वल टू एफ डी स्क्वायर अपॉन m1 m2, एफ डी स्क्वायर अपॉन m1 m2। ऐसा यूनिट ऑफ जी, ऐसा यूनिट ऑफ जी, जी क्या है? ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, यूनिवर्सल कांस्टेंट है। क्या है ये? न्यूटन इनटू मीटर स्क्वायर, यहाँ पर दिया है फोर्स न्यूटन में, डिस्टेंस मीटर स्क्वायर, यहाँ पर मीटर स्क्वायर, एंड m1 m2 ये इसका मास है किलोग्राम स्क्वायर। क्या है? किलोग्राम स्क्वायर। जी इज इक्वल टू एन एम स्क्वायर अपॉन के जी स्क्वायर, एन एम स्क्वायर इनवर्सली के जी टू स्क्वायर। ठीक? अंडरस्टैंड? तो ये इसका जो है यूनिट ऑफ जी, यहाँ पर कैपिटल जी है। नेक्स्ट है वैल्यू ऑफ जी। अंडरस्टैंड? वैल्यू ऑफ जी फाउंड बाय हेनरी कैवेंडिश, फाउंड बाय हेनरी कैवेंडिश। ये क्वेश्चन आ सकता है कि जी की वैल्यू किसने फाउंड की थी? फाउंड बाय हेनरी कैवेंडिश। इसकी वैल्यू 6.673 इंटू 10 पावर -11, 10 पावर -11 mm2 kg -2, ये इसकी यूनिट है। और -11 है, इसका मतलब ये जो है बहुत कम है। जी की वैल्यू जो है बहुत कम है, 6.673 इंटू
10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन kg स्क्वायर। नेक्स्ट, जी इज कॉल्ड यूनिवर्सल कांस्टेंट। जी को यूनिवर्सल कांस्टेंट कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? जी को यूनिवर्सल कांस्टेंट क्यों कहा जाता है भाई? बिकॉज इट्स वैल्यू डज नॉट डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ इंटरवेनिंग मीडियम और टेम्परेचर और एनी अदर फिजिकल वेरिएबल। क्योंकि इसकी वैल्यू जो है वो किसी भी मीडियम, टेम्परेचर, फिजिकल वेरिएबल इन पर डिपेंड नहीं करती है, इसलिए इसे यूनिवर्सल कांस्टेंट कहा जाता है। नेक्स्ट है इंपॉर्टेंस ऑफ यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। इसकी इंपॉर्टेंस क्या है? इट इज द ग्रेविटेशन फोर्स। ये ग्रेविटेशनल फोर्स ही है। क्या करता है ग्रेविटेशन फोर्स? दैट बाइंड्स अस टू द अर्थ, दैट बाइंड्स अस टू द अर्थ which provides circular motion of the moon around the earth, which provide the necessary centripetal force required for circular motion of planets around the sun, around the sun। तो इस प्रकार से इसके कुछ एप्लीकेशन भी हैं, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन। इंपॉर्टेंस है क्या है? देखिए, तो ये ग्रेविटेशनल फोर्स ही है। इस किसी ऑब्जेक्ट को, जैसे बॉल वगैरह हम जो है पृथ्वी सतह से ऊपर की ओर फेंकते हैं, तो ये ग्रेविटी के कारण ही वापस लौट आती है। और इस जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, इसके कारण ही पृथ्वी की चारों ओर वायुमंडल है। पृथ्वी के चारों ओर वायुमंडल किसके कारण है? ग्रेविटी के कारण ही है। और इस ग्रेविटी जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, इसके कारण ही पृथ्वी की सतह पर हम लोग चलते फिरते हैं। सभी प्राणी, एनिमल्स वगैरह जो है वो चलते फिरते हैं, चलना संभव है। और जो आर्टिफिशियल सैटेलाइट पृथ्वी के से भेजे जाते हैं, तो पृथ्वी चारों वृत्ताकार जो सर्कुलर ऑर्बिट है, उसमें परिभ्रमण के लिए आवश्यक अवकेंद्री बल, ये क्या होता है? गुरुत्वीय बल से ही प्राप्त होता है। इसी ग्रेविटी फोर्स से ही प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से ये ग्रेविटी फोर्स के एप्लीकेशंस हैं, इंपॉर्टेंस है। ड्यू टू मून एंड सन दैट प्रोवाइड टाइड्स ऑन अर्थ। और इसी ग्रेविटी फोर्स के कारण ही मून और सन, ये ज्वार भाटा, नाम सुना होगा तुमने टाइड्स का, ज्वार भाटा का है। ज्वार जो है पानी, समुद्री वाटर का एकदम ऊपर उठ जाना। ये जो फुल मून होता है तो अधिक वाटर समुद्र का ऊपर उठता है, मीटर ऊपर चला जाता है। तो ये क्या है? टाइड्स है। किसके कारण? ग्रेविटेशनल फोर्स। नेक्स्ट है फ्री फॉल। अंडरस्टैंड, फ्री फॉल, मुक्त पतन। फ्री फॉल क्या है? When an object falls down toward the earth under the gravitational force alone, understand, alone, we say that the object is in free fall। कोई ऑब्जेक्ट जब पृथ्वी पर गिरता है तो उस पर एक गुरुत्वीय बल लगता है, ग्रेविटेशनल फोर्स, और कोई बल नहीं है और कोई फोर्स नहीं है, तो इसे कहा जाएगा वो फ्री फॉल में है। फ्री फॉल, ऑब्जेक्ट इज इन फ्री फॉल। समझ में आ गया? फ्री फॉल। नेक्स्ट, ग्रेविटी। The velocity of a freely falling body changes and is said to be accelerated। जब ऊपर से कोई ऑब्जेक्ट गिरता है
तो वो एसिलेटेड होता जाता है, उसकी जो वेलोसिटी है वो बढ़ती जाती है, इंक्रीज होती है। दिस एसिलरेशन इज ड्यू टू द अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स, और ये एसिलरेशन अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण है एक्सीलरेशन। द अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स इज कॉल्ड ग्रेविटी, अंडरस्टैंड। द अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स इज कॉल्ड ग्रेविटी, इट इज डिनोटेड बाई स्मॉल जी, अंडरस्टैंड। अभी तुमने पढ़ा था कैपिटल जी, अब यहाँ पर है स्मॉल जी, इट इज डिनोटेड बाई जी। यूनिट ऑफ मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मीटर पर सेकेंड में, क्योंकि ये एक्सीलरेशन है। एक्सीलरेशन का जो पिछले चैप्टर में रीड किया, स्टडी किया, इसको कहे ये मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट, तो यहाँ तक तो समझ में आ गया ये जी की यूनिट मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, क्योंकि ये एक्सीलरेशन है। नेक्स्ट, फार्मूला ऑफ जी। वी नो एफ इज इक्वल टू एम ए, एफ इज इक्वल टू एम ए, एफ इज इक्वल टू एम जी। ए को जो है एक्सीलरेशन है, इसको जी से रिप्लेस कर देंगे, ग्रेविटी से। ए इज इक्वल टू जी, ग्रेविटी ए, तो एफ इज इक्वल टू एम जी। नेक्स्ट है एफ इज इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन डी स्क्वायर, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। फार्मूला ये एफ इज इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन डी स्क्वायर। अब ये एफ को रिप्लेस कर देंगे एम जी से। एफ को किससे रिप्लेस करेंगे? एम जी से। एफ हटा देंगे और उसकी पर जगह पर जो है क्या लिखेंगे? एम जी, मास इंटू ग्रेविटी, एसिलेशन। क्या है ये? एसिलेशन। अंडरस्टैंड। एम जी इज इक्वल टू जी एम अपॉन डी स्क्वायर। यहाँ पर m1 m2 की जगह पर m लिख दिया। m जो है यहाँ पर ये मास ऑफ अर्थ है और m जो है ये ऑब्जेक्ट अर्थ है। कोई भी ऑब्जेक्ट जो अर्थ पर है उसका m, ठीक है। कैपिटल M एंड स्मॉल m, m1 m2 लिख सकते हैं। और ये अपॉन डी स्क्वायर, उनके बीच की दूरी। अभी m दूसरी तरफ जो है इसको साइड चेंज करेंगे तो g इज इक्वल टू जी, तो यहाँ पर जो है ग्रेविटी, एसिलेशन है, स्मॉल जी इज इक्वल टू कैपिटल जी। m अपॉन डी स्क्वायर, m से m काट दिया गया, ये मास ऑफ ऑब्जेक्ट है, कैपिटल M मास ऑफ अर्थ है। नेक्स्ट है फार्मूला g इज इक्वल टू जी m अपॉन डी स्क्वायर। समझ में आ गया? g ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन है, इज इक्वल टू जी m अपॉन डी स्क्वायर फॉर ऑब्जेक्ट ऑन और नियर द सरफेस ऑफ द अर्थ। आप अर्थ की सरफेस पर है या उसके पास में है तो डी स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, डी स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। यहाँ पर डिस्टेंस जो है वो रेडियस से लेंगे, क्या होगा? आर स्क्वायर। आर रेडियस ऑफ अर्थ, आर क्या है? रेडियस ऑफ अर्थ। तो जी इज इक्वल टू जी एम अपॉन आर स्क्वायर, जी एम अपॉन आर स्क्वायर। समझ में आ गया? नेक्स्ट है द वैल्यू ऑफ जी बिकम्स ग्रेटर एट द पोल्स दैट एट द इक्वेटर। द वैल्यू ऑफ जी बिकम्स ग्रेटर एट द पोल्स दैट एट द इक्वेटर। देखिए इसमें जो है, अब यहाँ पर जो पोल्स हैं वहाँ पर जी की वैल्यू अधिक होती है, जी की वैल्यू अधिक होती है इक्वेटर के पश्चात। क्यों? इक्वेटर पर जो है वो रेडियस अधिक हो जाती है और पोल्स पर जो है रेडियस कम होती है, तो वहाँ पर उसकी वैल्यू बढ़ जाती है। वैल्यू ऑफ जी, वैल्यू ऑफ जी 6.673 इंटू 10 पावर -11।
यहाँ पर जो है स्मॉल जी की वैल्यू निकालनी है, तो कैपिटल जी की वैल्यू मालूम है तुम्हें 6.673 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन के जी स्क्वायर। मास ऑफ अर्थ 6 इंटू 10⁻24 के जी, 6 इंटू 10⁻24 के जी। रेडियस ऑफ अर्थ R इक्वल टू 6.4 इंटू 10⁻6 मीटर, 10⁻6 मीटर। इन सभी वैल्यू को हम जो है इस फार्मूला में पुट कर देंगे, इस फार्मूला में जो है इसकी वैल्यू पुट कर देंगे सभी। G इक्वल टू जी एम अपॉन आर स्क्वायर, 6.7 इंटू 10⁻11, इसको थोड़ा और सिंपल कर दिया तो 6.7 इंटू 10⁻11 इंटू 6 इंटू 10⁻24 के जी मास ऑफ अर्थ अपॉन रेडियस है 6.4 इंटू 10⁻6 मीटर, इसका स्क्वायर क्या किया, स्क्वायर कर दिया। नेक्स्ट को 6.7 इंटू 6 इंटू 10⁻11 इंटू 10⁻24, 6.4 इंटू 6.4 स्क्वायर कर दिया इसका 10⁻6 इंटू 10⁻6, इसको मल्टीप्लाई किया, करके देखिए मल्टीप्लाई। 40.2 इंटू 10⁻11 इंटू 10⁻12, ये 6 को ऊपर ले जाएंगे तो -12 हो जाएगा, इंटू 10⁻24, इसको जो है डिवाइड किया, इसमें इसका डेसिमल हटा दिया तो 4200 अपॉन 4096, तो इसको डिवाइड किया तो G इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। डिवाइड किया, डिवाइड करके देखिए 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, समझ आ गया, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। नेक्स्ट वेरिएशन इन एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ग्रेविटी के कारण जो एक्सीलरेशन होता है वो अलग अलग आता है, क्यों आता है, कहाँ पर इसकी जो है डिफरेंस होता है। द वैल्यू ऑफ G इज मोर एट पोल्स, अंडरस्टैंड, वैल्यू ऑफ G इज मोर एट पोल्स, पोल्स पर जो अधिक इसकी वैल्यू है, एंड लेस एट इक्वेटर ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, एंड लेस एट इक्वेटर, इक्वेटर जो है भूमध्य रेखा, ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, वहां पर लेस होता है, कम वैल्यू है इसकी। द वैल्यू ऑफ G डिक्रीजेस लिनियरली विद इंक्रीज इन डेप्थ, जैसे जैसे गहराई बढ़ती जाती है पृथ्वी में, नीचे सेंटर की तरफ जाते हैं तो इसकी वैल्यू जो है वो डिक्रीज होती है, घटती है, और सेंटर पर पहुंचती जीरो हो जाती है। थर्ड है डिक्रीजेज एज गोइंग एबव अर्थ सरफेस, अर्थ सरफेस से ऊपर जाते हैं तो भी ये डिक्रीज होती है, तो भी डिक्रीज होती है। नेक्स्ट है एट सेंटर ऑफ अर्थ G becomes 0, एट सेंटर ऑफ अर्थ जो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है ये क्या जीरो हो जाता है, एट सेंटर ऑफ अर्थ G becomes 0। 100 समझ में आ गया होगा। तो इसमें जो सरफेस है, अर्थ सरफेस है, उसी पर जो है वैल्यू इसकी अधिक होती है, ऊपर जाएंगे तो भी वैल्यू इसकी डिक्रीज होगी, और गहराई में जाएंगे तो भी वैल्यू डिक्रीज होगी, और सेंटर पहुंचते ही जीरो हो जाएगी। ये समझ में आ गया होगा अच्छी तरह से, इसको फिर रिवाइज करेंगे दोबारा तो और अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। अब इसमें जो फार्मूला हैं दिए हुए हैं उनको अच्छी प्रकार से याद कर लेंगे।
कभी कभी पूछ लिया जाता है कि कोई दो ऑब्जेक्ट हैं, उनके बीच की दूरी जो है दोगुनी कर दी जाए, समझे, बीच की दूरी डबल कर दी जाए तो गुरुत्वाकर्षण बल पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, या दो ऑब्जेक्ट हैं उनके बीच की दूरी पर किस प्रकार से डिपेंड करता है। तो इस प्रकार से हम देखेंगे कि मात्रक वगैरह इनके याद करें, यूनिट क्या है, क्या यूनिवर्सल ग्रेविटेशन है, ये जो प्लेस चेंज करते हैं तो क्या ये चेंज हो जाएगा। इस प्रकार से बहुत से क्वेश्चन बनते हैं, क्वेश्चन इनको बनाएंगे और अच्छी प्रकार से इनको जो है लर्न करने अच्छी तरह। ठीक, नेक्स्ट है वीडियो में इंटरेस्ट क्वेश्चन एंड अदर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो है सेंड करूँगा। ठीक, बेस्ट ऑफ लक।